क्या ये भूखे हैं? हाँ, ये भूखे लग तो रहे। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं हूँ कायोटी पीटरसन और मैं सी लैम्प्रे के बाइट जोन में प्रवेश करने वाला हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। ओके, ओह माय गॉड, अरे नहीं नहीं नहीं, एक बार और काटेगा, एक बार और काटेगा। ग्रेट लेग्स पर आक्रमण किया गया है और उनकी मछलियां एक अपरिहार्य हमले का सामना कर रही है जो उनकी आबादी को खत्म करने की धमकी देता है। हॉलीवुड की एक डरावनी फिल्म में एलियंस की तरह ये कीचड़ से ढके परजीवी शिकारी अपना रास्ता बना चुके हैं और खून की तलाश में हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये जीव कितने खूंखार शिकारी होते हैं। मेरा मिशन ये पता लगाना है कि इन आक्रमणकारियों को इंसानों से लगाव है या नहीं, और इसका पता लगाने का एकमात्र तरीका ये है कि मैं खुद को सी लैम्प्रे द्वारा जीवित ही खा लिया जाऊं। इस नाइटमेयर प्रयोग को करने के लिए मैं मिलर्सबर्ग मिशिगन गया हूं, जहां मैं ग्रेट लेग्स फिशरी कमीशन और यूएस जियोलॉजिकल सर्वेक्षणों के साथ मिलकर काम करूंगा, जो संयुक्त रूप से हैमंड बे बायोलॉजिकल स्टेशन का प्रबंधन करते हैं। ये संगठन ग्रेट लेग्स अनुसंधान में सबसे आगे है। आक्रामक प्रजातियों का नियंत्रण और देसी मछलियों की बहाली, यही इनका उद्देश्य है। ग्रेट लेग्स 5 अलग अलग लैम्प्रे प्रजातियों का घर है, 4 देसी और एक बाहरी आक्रमणकारी। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह आक्रमणकारी भी सबसे बड़ा है। सी लैम्प्रे मूल रूप से 1800 के दशक में मानव निर्मित शिपिंग नहरों की एक श्रृंखला के माध्यम से अटलांटिक महासागर से ग्रेट लेग्स में प्रवेश करता है। मानव निर्मित इन जलमार्गों का लाभ उठाते हुए उन्होंने अंततः ग्रेट लेग्स में से सभी 5 पर आक्रमण किया। इनका कोई शिकारी नहीं होने के कारण इनकी जनसंख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई और 1960 के दशक की शुरुआत में मछली पकड़ने का उद्योग तबाह हो गया। ग्रेट लेग्स की वार्षिक फसल 15 मिलियन पाउंड मछली से घटकर मात्र 3 लाख पाउंड मछली रह गई। ये एक आदर्श उदाहरण है कि ये कितनी विनाशकारी और आक्रामक प्रजाति हो सकती है। और जबकि ये स्पष्ट है कि ये मछलियों के लिए खतरा है, क्या ये मनुष्यों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं? ये खूबसूरत धूप वाली सुबह है और ऐसा लगता है कि ब्रेव वाइल्डनेस चैनल पर जिंदा खाए जाने वाले एपिसोड के लिए ये एकदम सही दिन है। अब मेरे सामने 50 गैलन का एक्वेरियम है जिसमें करीब 100 सी लैम्प्रे भरे हुए हैं। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। कायोटी रुक जाओ, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम अपनी बाहें इस एक्वेरियम में डालोगे जिसमें ये मछलियां तुम्हें चूसेंगी, शायद तुम्हारी त्वचा को चीर देंगी और फिर तुम्हारा खून और बॉडी लिक्विड को पी जाएंगी? हाँ दोस्तों, यही तो आज हम जानने की कोशिश करना चाहते हैं। अब सी लैम्प्रे असल में है क्या? ये हो क्या सकती है? क्या ये एक ईल है, क्या एक मछली है, या फिर एक एलियन है? ठीक है, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये निश्चित रूप से एलियन जैसे दिखते हैं लेकिन नहीं है। और जबकि इनकी शारीरिक संरचना उन्हें वास्तव में ईल की तरह दिखाती है, पर ये ईल भी नहीं है, ये वास्तव में मछली है, मछली की एक आदिम प्रजाति। इन जीवों की वंशावली 340 मिलियन वर्ष पुरानी है, जिसका अर्थ है कि ये डायनासोर के समय से पहले से यहाँ थे। डायनासोर चले गए पर ये जीवित रहे। वास्तव में 4 भयानक विलुप्त होने वाली घटनाओं से भी बच गए। ये कितना क्रेजी है ना? कौन सी विशेषताएं इन्हें आदिम प्रजाति बनाती है? ये एक बढ़िया सवाल है। ये दूसरी मछलियों की तरह नहीं है। इनके शरीर में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन असल में उनकी संरचना उपास्थि से बनी होती है। इनके पास स्विम ब्लैडर भी नहीं होता, इनके पास फिन्स की जोड़ी भी नहीं होती और प्रॉपर जबड़े भी नहीं होते। उन्हें परजीवी शिकारी माना जाता है। मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से डिजाइन किए हुए परजीवी शिकारी हैं और ये मुख्य रूप से मछलियों पर भोजन करते हैं। और इन आदिम जीवों के बारे में सबसे अनोखी बात वास्तव में उनके मुंह की संरचना है। तो यहाँ पर हम 1 सेकंड के लिए नीचे झुकते हैं और आराम से बैठकर इनकी सारी गतिविधियां को देखते हैं। आप देखोगे इन्हें कि ये सारी की सारी कांच को किस तरह से चूस रही है। सबसे अनोखे पहलुओं में से एक वो है जिसे सेक्टोरियल डिस्क के रूप में जाना जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, उनके पास वास्तव में जबड़े नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास अलग अलग चीजों को चूसने की क्षमता होती है। कांच एक आदर्श सतह है, ये चट्टानों को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन जब ये अपने शिकार की तलाश कर रहे होते हैं तो वो मछली पर चिपक कर उन्हें चूसने लगते हैं। और फिर मैं आपको एक बहुत ही भयानक कहानी सुनाता, हॉलीवुड बी फिल्म जैसी। जब ये मछली के किनारे पर चूसते हैं तो उनका मुंह लचीला होता है
और उस लचीले मुंह के भीतर उनके पास लगभग 150 शंकु के आकार के सुई जैसे तीखे दांत होते हैं। ये दांत अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं और फिर उनके मुंह के ठीक बीच में एक धारदार खुरदरी जीभ होती है। ये उस जीभ को स्कैल्प पर रगड़ते हैं, उसके माध्यम से त्वचा के अंदर और अंत में मछली के मांस में, जहां वो मछली का खून और शारीरिक तरल पदार्थ पी जाते हैं। यदि आप ग्रेट लेक्स के आसपास तैरने वाली मछली हैं, तो लेम्प्री आकर आपसे जुड़ जाएगी और वो आपसे खाना प्राप्त करना शुरू कर देगी। तो इसीलिए इन आदिम प्राणियों के लिए थोड़ा सम्मान तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल है। इन पूरी तरह से डिजाइन किए गए परजीवी शिकारियों ने देसी मछली प्रजातियों पर भारी असर डाला है। वास्तव में एक लेम्प्री के जीवन काल के दौरान ये 40 पाउंड तक की मछलियों को मार सकते हैं। सी लेम्प्री द्वारा हमला की गई एक 7 मछलियों में से केवल एक ही जीवित बच पाती है। इतनी खतरनाक होती है ये। इनकी सबसे बड़ी इंद्रिय अपने शिकार को सूंघने की क्षमता होती है। इनकी दृष्टि वास्तव में बहुत अच्छी नहीं है। ये रात में ज्यादा सक्रिय होती है, लेकिन जब मैं अपनी बाहें पानी में डालूंगा तो ये निश्चित रूप से मेरे मांस से आने वाली किसी भी गंध को सूंघ लेंगी। ये कहना उचित है कि मैं मछली नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छा, गर्म और स्वादिष्ट खून से भरा हुआ हूँ। क्या ये भूखी है? हाँ, भूखी दिख तो रही है। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं हूँ कायोटी पीटरसन और मैं सी लेम्प्री के बाइट जोन में प्रवेश करने वाला हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। चलो करते हैं। 1, 2 और ये रहा 3। ओह, पानी कितना ठंडा है यार। ओ ओ ओ ओ, एक तो मेरे ठीक ऊपर से रगड़ के गया है। ओ, ये चिपचिपे बहुत है। अब मैं जो करने जा रहा हूँ, अपने हाथ और भुजाओं को इसके अंदर, ओ, ये चिपचिपे होने के कारण इधर उधर छटपटा रहे हैं। मैं कम से कम 1 मिनट और 30 सेकंड के लिए तो अपनी भुजाएं यहाँ रखने की कोशिश करूंगा। ओ, एक तो सीधे मेरी भुजाओं के ऊपर से जा रहे हैं। यार, इससे मुझे जोको की कुछ यादें ताजा हो जाती है। जब मुझे जोको ने जिंदा ही काट लिया था, तो वो मेरी भुजाओं के इर्द गिर्द तैरती थी। ठीक इसी तरह से वो टकराती थी। आखिरकार उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और चूसा और मुझे काट लिया। ये आगे पीछे तैर रही है, मतलब इन्होंने पहचान लिया कि मैं यहाँ पर हूँ। ओह, ये तो बहुत ही भयानक एहसास है यार। चिपचिपे शरीर मुझसे रगड़ रहे हैं। अभी मैं बस उन सेक्टेरियल डिस्क के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरी भुजाओं पर हमला कर रही है। ये दांतों से टकरा रहे हैं और फिर वो खुरदरी जीभ मेरी त्वचा को काट रही है। पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन अब तक तो ये वास्तव में मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे शरीर के गर्म खून का पता तो आसानी से लगाया जा सकता है। फिर से आपको इस तथ्य के बारे में सोचना होगा कि मछलियाँ ठंडे खून वाली होती है, इसीलिए शायद गर्म खून ऐसी चीज नहीं है जिसकी इन्हें जरूरत हो। ठीक है, मुझे काटे जाने की संभावना को ये और बढ़ा देंगे। मैं अपनी बाहों को लेम्प्री के ढेर में अब धकेलने जा रहा हूँ। वाओ, ये तो क्रेजी है। ये वाकई एक अजीब एहसास है। ओ, ये चिपचिपे। यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी बाहों को अभी किसी एलियन के मुंह में डाल दिया जैसे। और ये फिसलन वाली और चिपचिपी है। मैं वास्तव में अपनी उंगलियों को लेम्प्री पर इधर उधर घुमा रहा हूँ और ये मेरी उंगलियों के बीच में से तैर रही है। और तो और ये उनके लिए तो दावत का अवसर है। चलो दोस्तों, आ जाओ। मैं अच्छा हूँ और मैं बता रहा हूँ मेरा शानदार खून है। इंटरेस्टेड नहीं हो क्या? ये कायोटी पीटरसन का बुफे लाइन है। वाह, इस समय तक मेरे हाथ यहां पर करीब 2 मिनट से यहां पर है, बिल्कुल भी नहीं काटा। मैं वास्तव में सी लेम्प्री के इस ढेर को पकड़ रहा हूं और उन्हें एक साथ जोड़ रहा हूं और ये लोग चिपचिपाहट के साथ बस तैरे जा रहे हैं उंगलियों के बीच। ये मछलियां तरह तरह की अफवाहों से घिरी हुई। जब आप ग्रेट लेक्स में तैर रहे होते हैं तो मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने अफवाह सुनी होगी कि संभवतः ये चीजें चिपक जाएंगी, काट लेंगी और अंदरूनी हिस्सों को चूस लेगी। इस एक्वेरियम में अपने बाहें डालने के आधार पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। जब तक आप आसपास तैरने वाली देसी प्रजाति की मछली नहीं हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कम से कम मेरी राय में इस समय सी लेम्प्री से तो बिल्कुल नहीं। तो मेरे पास 2 सिद्धांत है कि लेम्प्री ने मुझे बुफे लाइन में क्यों नहीं बदला। पहला ये कि इन लोगों में गंध की अद्भुत क्षमता होती है। याद रखें, उनकी नाक तैरने जैसी होती है और कायोटी पीटरसन मछली जैसी गंध नहीं देता। मेरा दूसरा सिद्धांत ये है कि ये मुख्य रूप से ठंडे खून वाली चीजों पर भोजन करते हैं। मेरा खून गर्म है, इसलिए शायद ये संभव है कि लेम्प्री को गर्म खून वाले भोजन में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। हालांकि मुझे लगता है कि इस प्रयोग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हमें सक्शन प्रेरित करने की आवश्यकता होगी। मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि एक लेम्प्री को अपनी बाह पर
एक को अपने पेट पर और एक को अपनी गर्दन पर चिपका लूं। अगर इससे उन्हें मानव रक्त पर भोजन करने का अवसर नहीं मिलता है तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या होगा आखिर। देखते रहिए दोस्तों, मुझे अच्छा लग रहा है कि इस प्रयोग का दूसरा भाग बेहद मनोरंजक होने वाला है। तो चलें। अब इससे पहले कि हम बैठे और समुद्र की लहरों को देखें, एम्प्री कायोटी पीटरसन बुफे का भरपूर आनंद लें। सबसे पहले आपके लिए समझना महत्वपूर्ण है कि इन एलियन जैसे आक्रमणकारियों ने ग्रेट लेक्स इकोसिस्टम पर इतना शानदार गढ़ बना कैसे लिया। इन परजीवी शिकारियों का जीवन चक्र काफी सरल है, फिर भी सुव्यवस्थित है। स्पॉनिंग चरण के दौरान वयस्क झीलों को छोड़ देते हैं और नदियों में चले जाते हैं। अर्धचंद्राकार आकार के चट्टानी घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं और फिर मर जाते हैं। अंडे फूटने के बाद लार्वा घोंसले से बाहर निकल जाते हैं और नदी के तल में नरम तलछट के क्षेत्रों को ढूंढते हैं। वे कई वर्षों तक छिपे हुए जीवन का आनंद लेते हैं। तैयार होने के बाद जो लार्वा होता है वो अपने वास्तविक रूप मतलब परजीवी में बदल जाता है, जिससे सक्शन कप मुंह, हुक दांत और बहुत भूख होती है। फिर वे झील में तैरते हैं और 12 से 18 महीने तक मछलियों पर दावत करते हैं, जब तक कि वे अंडे देने के लिए तैयार नहीं हो जाते। मादा लगभग 1 लाख अंडे दे सकती है, इसलिए समझना आसान है कि आक्रमण आखिर हुआ कैसे। फिर भी सरल जीवन संरचना के भीतर लैम्प्री के आक्रामक कवच में एक मोड़ भी है। इसके बारे में और जानेंगे, पर ऐसा लग रहा है कि रात के खाने का समय हो गया है। ओके, ये है दूसरा पार्ट, वो भी सी लैम्प्री द्वारा हमें जिंदा खाए जाने वाले प्रयोग का, और इसे हम सक्शन प्रेरित करना कहते हैं। अब प्रयोग के इस भाग को प्रभावी बनाने के लिए मैं वास्तव में डॉक्टर एल्डर बोआ की सहायता लेने जा रहा हूं। वो वास्तव में मेरे शरीर के 3 अलग अलग स्थानों पर सी लैम्प्री रखकर सक्शन का संचालन करने वाले हैं। किन किन जगहों पर? मेरी बांह पर, मेरे पेट पर और मैं कह सकता हूं मेरी गर्दन पर। अब वास्तव में यह निर्धारित करना है कि सी लैम्प्री मनुष्य के रक्त पर दावत करेगा या नहीं। यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं बुफे लाइन बन सकता हूं या फिर नहीं। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं नर्वस हूं या नहीं, तो हाँ, ये वो हिस्सा है जो निश्चित रूप से मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देता है और मेरी एड्रेनालाइन पंपिंग करता है। ये सक्शन करने वाले हैं। मैं उस कर्कश जीभ के प्रकोप को महसूस करने जा रहा हूं और ये बहुत अच्छे हैं, शायद कुछ खून के साथ। तो इस बिंदु पर मुझे लगता है कि अगर आप लोग तैयार हैं तो ये खाने के उन्माद को शुरू करने का समय है। डॉक्टर एल्डर बोआ, आप एक बहुत भूखा सी लैम्प्री चुने। मेरी बांह, ओ मेरी बेचारी बांह तैयार है इस चीज के लिए। तो चलिए पीछे होकर आराम से बैठिए। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खून देने वाला हूँ और एक तरह से मैं दे भी तो रहा हूँ। विज्ञान के नाम पर मेरा अपना खून, ये निर्धारित करने के लिए कि ये जीव मनुष्यों पर दावत करेंगे या नहीं। वो तुरंत बाहर कूद गया, इसका मतलब वो तैयार है। ठीक है, तो मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं अपना आर्म इस तरह से रखूंगा। ये वायलेंट है वैसे। तो ठीक है, अब जो होने वाला है वो ये है कि मारियो अब सीधे मेरे फोरआर्म पर रखेगा इसे। आप जानते हैं यहाँ पर मांस का एक ठोस टुकड़ा है, ब्लड फ्लो है और मुंह है जो ओ इसने काम शुरू किया। सक्शन हो गया शुरू। ओ हाँ, ओ ये तो वाकई में पावरफुल सक्शन है। इस प्राणी के मुंह में जो सक्शन पावर है आपके सामान्य घरेलू वैक्यूम क्लीनर से भी 4 गुना ज्यादा है। ये अभी जो कर रहा है वो अपने जबड़े रहित होठों से चारों ओर इसकी जांच कर रहा है और इसे ही सेक्टोरियल डिस्क कहा जाता है। इसने पकड़ बना ली वहां पर। अब इसका मुंह काफी लचीला है और इस मुंह में लगभग 150 शंकु के आकार के दांत हैं। ये उन दांतों का उपयोग जगह पर लॉक करने के लिए करते हैं। अब वे जैसे आमतौर पर मछलियों पर दावत कर रहे हैं। जब ये उस मछली को पकड़ते हैं तो याद रखें मछली चिपचिपी होती है, इसलिए पकड़ अच्छी बनानी होती है और फिर अंततः उस कर्कश जीभ को छोड़ना होगा जो मछली के स्कैल्प और त्वचा के माध्यम से काम करने के लिए लगभग एक उबाऊ ड्रिल की तरह काम करता है, इससे पहले कि वे नीचे गिरे। ओह अरे बाप रे, क्रेजी फीलिंग है ये तो। ओह ऐसा लग रहा है जैसे मेरी त्वचा पिस रही है। ओह मुझे इस टाइम तो थोड़ा सा दर्द महसूस होने लगा है। ओके, तो जैसे ही उन्होंने स्कैल्स को चीर दिया और मछली का मांस अंततः एक एंटीकोगुलेंट जिसे उन्होंने अपनी लार में छोड़ा था उन्हें ब्लड और बॉडी फ्लूइड पदार्थ में फिसलने देता है। देखो इनका प्रोसेस कितना शानदार है। ओह वाह, मुझे यहाँ पर कुछ होने का एहसास हो रहा है। जोक की तरह मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जीभ इसकी इधर उधर घूम रही है। ये मेरी स्किन पर ये सक्शन कर रही है। ओह माय गुडनेस, मैं ये कहूंगा कि ये 4 टन वैक्यूम क्लीनर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये मेरी स्किन को ऊपर खींचकर अपने मुंह में ले रहा है। खतरनाक। ओके,
मैं असहज हो रहा हूँ अब जो खास अंतर है लैम्प्रे और जोक के बीच में वो ये है कि जोक के पास ये छोटे जबड़े थे जो मर्सिडीज बेंज लोगों के आकार के थे, जो आपके शरीर को चीर देंगे। बेशक उस एंटीकोगुलेंट और शून्य करने वाले एजेंट ने मुझे कुछ भी महसूस नहीं होने दिया। मुझे नहीं लगता कि लैम्प्रे के पकड़ में कोई शून्य करने वाला एजेंट शामिल है। वाह, ये तो वास्तव में इस बिंदु पर वास्तव में गहराई से खुदाई कर रहा है। ओ यहाँ पर वाकई कुछ हो रहा है। ओ वाह, ये सक्शन तो वाकई अनरियल है यार। यहाँ पर वाकई में कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ तो जरूर हो रहा है। ओह, ये तो और भी कसकर पकड़ रहा है मुझे। अब इसके दांतों के बारे में क्या दिलचस्प है कि और ठीक है इसको जाने देते हैं, अच्छे से देख लूं ताकि मैं अरे बाप रे अरे बाप रे, जैसे मेरा पूरा शरीर हिल जा रहा है इससे। जब वो चीज पॉपअप होती है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही मजबूत सक्शन का मेरी बांह से निकल रहा है। देखो किस तरह से इसके दांत मेरी त्वचा में घुस गए और सक्शन हो गए। यहाँ देखो, आप देख सकते हैं कि जबड़े रहित होंठ कहां पर लॉक हो गए थे और यहीं पर सारे दांत अंदर घुस रहे थे। आप मेरी त्वचा में ये बैंगनी रंग देख सकते हैं और ईमानदारी से कहूं तो उस जगह पर थोड़ा सा खून भी रिस रहा है जो इस वाले स्पॉट से आ रहा है यहाँ से। अब मेरी फोरआर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ त्वचा बहुत सख्त है, यहाँ बहुत सारी मांसपेशियां हैं और ये बहुत ठोस है। जरूरी नहीं कि मछली की तरह ही ये हो, मछली के शरीर में नरम जगहों पर अंग होते हैं और ये लैम्प्रे वास्तव में उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं जहां वे आसानी से डिगिंग कर सके, और उसे मेरी बाह पर डिगिंग करने का अच्छा अवसर मिला ही नहीं और इसका प्रभाव मैंने महसूस किया। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगले स्तर पर जाने का समय आ गया है और इनमें से एक लैम्प्रे को मेरे पेट से चिपका दो। ठीक है, तुम्हारे तैयार हो? मैं अपनी शर्ट अब ऊपर उठाने जा रहा हूँ और मांस का एक अच्छा नरम हिस्सा उजागर करने जा रहा हूँ। बहुत ही नरम, अच्छा स्क्विशी एरिया। तुम तैयार हो? इनमें से किसी एक को पकड़कर सक्शन पैदा करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है कार्टी, इसे अपना टारगेट खोजने देते हैं। ग्लव से तो भाग जाएगा ये। अरे बाप रे, कहाँ जा रहा तू? ग्लव से भागेगा तो नहीं है? ओके, इसे अपना सिर घुमाने दो। अभी ठीक है? मुझे लगता है कि अभी ठीक लग रहा है ये। वाह, ये लग गया। हाँ, ये तो वाकई में फोरआर्म के कंपेयर में अलग फीलिंग है। अब मेरे पेट की त्वचा बहुत नरम हो गई है और सक्शन जो है अभी वो शहर में जाने वाला है और इसके जो सारे दांत है वो ये घूम क्यों रहा है यार? देखो, ये जीव अपने एनवायरनमेंट में आ गया है। ये बाहर क्यों आ गया? ये और कौन सी नई जगह ढूंढ रहा है यार। यहाँ पर बड़ा अच्छा सा सक्शन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि दांत अंदर कैसे घुसे होंगे और ऐसा लगभग महसूस होता है जैसे कि जीभ चारों ओर खुरचने लगी है। इससे आपकी त्वचा सिर उठती है। ओके, यहाँ पर लगभग इसे 60 सेकंड हो गए हैं, वो भी इस रेंगने वाले जीव के साथ। सच में यार, एक कीचड़ का खौफनाक मॉन्स्टर है। चूस गया सब। ओके, बस इसका सम्मान करो। अब ये इतना दर्दनाक नहीं है वैसे, बल्कि दबाव की तरह है। ये एक बहुत मजबूत सक्शन था और बस एक बहुत ही खौफनाक एहसास की वाह, ये चीज क्या थी वास्तव में। बहुत खींच रही है, हटाओ इसे। नहीं, बस उसने अलग जगह चुनी है। ये तो और बेहतर पकड़ है इसकी। और मुझे लगता है कि इसने अपनी स्थिति बदली और कहा कि आप जानते हो क्या, ये स्थान तो और भी नरम है और शायद और स्वादिष्ट भी। असली सवाल ये है कि क्या ये खाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा और मुझे खाएगा या नहीं। याद रखें, ये मेरे अंगों के पीछे नहीं जा रहा है, ये मेरे अंदर घुसने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ये जो करता है वो मछली की त्वचा और मांस को हटाता है ताकि ये ब्लड और बॉडी फ्लूइड पा सके। ओके, जान दो इसे। यहाँ पर तो बहुत सारा खून है। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि ये खून हो सकता है, ये आपके यहाँ पर सामने है। ये बहुत बढ़िया सक्शन है, दांतों द्वारा त्वचा पीसी हुई है, जीभ खुरच रही है और लगभग एक धारदार चीज ग्रेटर की तरह है। आप यहाँ पर एक घाव देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा खून है, इतना बुरा भी नहीं है। इस समय इस वाली मछली को वाकई अपनी त्वचा से अलग करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि उस काटने से जो मैंने सीखा है वो ये कि
एक बार जब मेरा खून उसके मुंह में चला गया तो उसने आखिरकार तय किया कि शायद ये मछली नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं दांव चढ़ाऊं। लेकिन क्योंकि इसका उपनाम वैम्पायर मछली है, मुझे लगता है कि हमें तीसरे और अंतिम सेक्शन से गुजरना होगा। और हम सभी जानते हैं कि वैम्पायर यहाँ मतलब गर्दन पर काटते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा अगला लैम्प्रे मेरी गर्दन पर यहाँ काटेगा। बहुत सारा खून बहता है, बहुत ही नरम त्वचा है। मुझे पता है कि आप लोग देखना चाहते हैं कि होने क्या वाला है। मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ। डॉक्टर एल्डर बोआ, हमें एक एक्स्ट्रा भूखा सी लैम्प्रे चाहिए। बुफे लाइन बस एक ऑल यू कैन ईट बुफे लाइन बन गई है। चलो अब एक सी लैम्प्रे को मेरी गर्दन पर रख देते हैं। ये आसान नहीं है, इन चीजों को अपने पर हावी होने देना आसान नहीं है। मेरे लिए एक अच्छा सा ठोस चिपचिपा सक्शन वाला चुनना दोस्त। बढ़िया लाया हो। ये भूखा भी लग रहा है। ओके, तो इसे यहाँ पर रख दो। ओह, इसे पकड़ लो अब। ओह, इसमें काम शुरू किया। हाँ, और नहीं तो क्या। ओह माय गॉड, ये तो वाकई में अच्छा, बहुत ही बढ़िया सेक्शन है। ओह, ये दूसरी जगह की तलाश कर रहा है शायद। ओह, ये तो हाथ और पेट से भी ज्यादा दर्द कर रहा है यहाँ। ओके, ठीक तो। हाँ, इसका सक्शन बहुत ही बढ़िया है। ट्विस्टिंग सेंसेशन फील हो रही है। दांत अपनी जगह पर टिके हुए हैं। यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। खून का एक ठोस प्रवाह वहीं पर है। ओह, वैम्पायर मछली, ये इस समय वाकई इसके नाम के अनुरूप है। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये मुझे 60 सेकंड तक चूसे। हर बार जब ये मुड़ती है ना तो अविश्वसनीय रूप से दर्द देती है यार। वो छोटे तीखे शंकु के आकार के जो दांत है वो अंदर जा रहे हैं। उस मुंह से 150 दांत तक जाते हैं, ये याद रखना। ओह, मैं अपनी त्वचा के खिलाफ जीभ को रगड़ता हुआ महसूस करता हूँ। ओह, मेरा पूरा शरीर हिल गया है। ओह, ये अविश्वसनीय है। तुम अच्छा कर रहे हो। कैसा कर रहा हूँ मैं? रिलैक्स करके। ओके, बस इसे हटा लो। और नहीं, एक और बार काटने जा रहा है। एक बार और काट रहा है। ओह, इस बार भी अच्छे से पकड़ा इसने। एक बात बताओ मैं आपको, आप इसे महसूस कर सकते हैं कि उन दांतों का हर हिस्सा त्वचा में घिस रहा है। ओह, और जीभ निश्चित रूप से काम कर रही है इसकी। ये पता लगा रहा है कि कुछ ऐसा है क्या जिसे मैं खा सकूं। ओह माय गॉड। ऐसा एहसास तो मैंने कभी नहीं पाया यार, ये वास्तव में। ये चिपक गया जोर से। इसे जाने तो दो। नहीं, इस पर टैग मत लगाओ। इसे हटाएं अब। इसे यूं ही रहने तो लगभग 60 सेकंड तो पूरे होने ही चाहिए किसी भी हालत में। दोस्तों, इन चीजों को वैम्पायर मछली यूं ही नहीं कहते। ओह, छूट गया, अच्छा हुआ। ये अच्छा था वैसे। अरे हटो यार, मेरे पे मत चढ़ो। यहाँ खून है क्या? हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ दोस्तों, थोड़ा खून होगा। गर्दन से बहुत खून बहता है और ये सी लैम्प्रे निश्चित रूप से अपनी जगह पर बंद थी। अरे यार, ये सोचकर ही मेरा सिर चकराने लगता है कि मेरा सारा ब्लड और शारीरिक तरल पदार्थ वैम्पायर मछली द्वारा चूसा जा रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ इस बिंदु पर जो निर्धारित करने में सक्षम हुआ हूँ वो है ये दांत तीखे और वो खुरदरी जीभ। हाँ, ये आपकी त्वचा पर पनीर की कद्दूकस करने जैसा है। लेकिन अंत में मुझे ऐसा लगता है कि हर बार जब खून सतह पर आया तो उसके मुंह में इंसान का स्वाद आया, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और कहा, अरे तुम्हें पता है ये मछली नहीं है, ये वो नहीं है जिसे मैं स्वाभाविक रूप से खाता हूँ। तो अगर आप तैरने के लिए ग्रेट लेक्स में जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आपको सक्शन होने का कोई डर नहीं है। सी लैम्प्रे द्वारा जिंदा खाए जाने का तो बिल्कुल भी डर नहीं है। और अगर आप झीलों में तैर रही मछली है तो ये निसंदेह आपका सबसे बुरा सपना होगा। सी लैम्प्रे की आबादी को कंट्रोल में रखने के लिए जो प्रयास चलाए जा रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है। अगर ये काम नहीं किया गया तो सी लैम्प्रे झीलों के अंदर की सारी मछलियों को धीरे धीरे खत्म कर देगी, इसीलिए ये जरूरी है। लेकिन फिर से, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब बात इंसानों की आती है तो आप तैरने के लिए झील में जा रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं काइटी पीटरसन, बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलेंगे अगले एडवेंचर में। मेरे पास यहाँ पर कुछ और भी है।
जिन्हें शायद खाने की जरूरत हो। मैं शायद ठीक हूं पर कैमरामैन, हाँ मैं तैयार हूं, एक लाओ मेरे लिए। दुनिया भर में आक्रामक प्रजातियों का इकोसिस्टम पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लेकिन ग्रेट लेक्स की मछलियों के लिए सी लैम्प्री से ज्यादा विनाशकारी और कोई प्रजाति नहीं रही है। इन जल निकायों में मत्स्य पालन लगभग नष्ट हो गया था। फिर भी ग्रेट लेक्स फिशरी कमीशन के नेतृत्व में इन आक्रमणकारियों को नियंत्रित करने का चल रहा प्रयास इतिहास में अपनी तरह का सबसे सफल कार्यक्रम रहा है। इसलिए जबकि हर साल लाखों करोड़ों अंडे दिए जाते हैं, जीवन चक्र की पहचान बन गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अवरोधन किया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित लैम्प्री साइट्स, रणनीतिक नदी अवरोधों, बड़े पैमाने पर जाल और फेरोमोन और अलार्म क्यू प्रयोग के संयोजन के कारण जो स्पॉनिंग के पाठ्यक्रम को बदल सकता है। ग्रेट लेक्स में अचानक सी लैम्प्री की आबादी लगभग 90% कम हो गई है। अब ये एक वाकई में सफलता की एक बड़ी कहानी है।